हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं राणा सांगा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में संग्राम मचा हुआ है और समाजवादी के नेता बराबर अपने नेता के बचाव में टिप्पणियां करते रहते हैं। ऐसे में राणा सांगा से समर्थित लोग भी बराबर टिप्पणियों का जवाब देते रहते हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ वाकयात कल सहारनपुर में हुआ। सहारनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी की पेशी थी और उनको वहां पे पेश होना था। और रास्ते में जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो पत्रकारों ने सवाल किया तो वो सपा पे सीधा सीधा हमले किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि संगीत सोम पे जो भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो समाजवादी सरकार के वक्त ही दर्ज कराए गए थे। और संगीत सोम एक भाजपा के फायर ब्रांड अच्छे वक्ताओं में उनकी गिनती होती है, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सपा सरकार को मुगलिया सरकार बोला और भी बहुत कई बातें कही जिस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। राम गोपाल यादव का भी कुछ बयान राणा सांगा को लेकर आया था जिस पर भी उन्होंने सख्त लहजे में राम गोपाल यादव जी को नसीहत दी। तो ये सब बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसी के तुरंत बाद अखिलेश यादव जी ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो सहारनपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस संगीत सोम सहारनपुर में प्रेस वार्ता में संगीत सोम ने जब सपा सरकार को मुगलिया सरकार बताया तो उसी के तुरंत कुछ क्षणों बाद लखनऊ में अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अखिलेश यादव ने भी भाजपा पे लगातार हमले किए और उत्तर प्रदेश में भविष्य में समाजवादी के किसी भी कार्यकर्ता को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर होगी। ये आरोप अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर लगा दिया। और मामला राणा सांगा को लेके ही इस समय उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग भी कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये सब खबरें आ रही हैं, आप लोग भी चिंतन मनन कर रहे होंगे। तो आप क्या सोचते हैं ये राणा सांगा का मामला ये कहाँ से उभरा है, इसको भी आप जानते हैं। समाजवादी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर संसद में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। तो ये तो फैक्ट बात है दोस्तों कि ऐसे महापुरुष जिनका बहुत योगदान है इस देश में, ऐसे महापुरुष पे तीखी टिप्पणी कोई करे और उसके बाद फिर उसका प्रतिरोध तो होना ही है समाज में। उस जाति से जुड़े लोग तो कर ही रहे हैं इसका विरोध, अन्य जातियों से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं राणा सांगा के समर्थन में मुझे दिखे हैं। और मुगल शासन से बहुत सारी लड़ाइयाँ राणा सांगा ने लड़ी हैं। चार चार लड़ाई उन्होंने बाबर से लड़ी है जिसमें एक लड़ाई में उन्होंने बाबर के लड़के को भी बंदी बनाया था। बहुत सारे इतिहास, लंबे इतिहास हैं। तो समाजवादी पूरी तरीके से इस समय अपने सांसद के बचाव में खड़ी है और सांसद या किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता को कोई भी नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। ऐसा अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में ये बातें कही। आप क्या सोचते हैं इस उथल पुथल और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो अभी चल रही है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, क्या ये ठीक है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये आगे चलनी चाहिए
या इसको यहीं पे इसका पटाक्षेप होना चाहिए। और नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात करी कि मैं किसी जात की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो पीडीए की बात करेंगे। उन्होंने कहा मैं किसी जात को लेके नहीं चलता हूं, लेकिन बचाव वो समाजवादी पीडीए और विरोध कर रहे हैं। वो उन्होंने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि राम जी लाल ने जो बातें संसद में, राम जी लाल सुमन ने जो बातें संसद में करी वो नहीं करनी चाहिए, ये अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं बोला। तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी दोस्तों। किसी भी महापुरुष के खिलाफ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वो महापुरुष चाहे जिस जात धर्म का हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, वर्मा हो, कुर्मी हो, हरिजन हो, किसी भी जात धर्म का महापुरुष अगर भारत में उसके इतिहास में दर्ज है तो उसकी तौहीनी नहीं करनी चाहिए और उसको कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए। 1509 से 1528 तक के का इतिहास रहा है राणा सांगा का, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस घटना से, कल की इस घटना से, आरोप प्रत्यारोप की इस घटना से और राणा सांगा पे आपका क्या विचार है, वो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।